जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 11वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जलंधर दैत्य सुमेरु पर्वत की ओर जाने लगा है ताकि देवताओं से युद्ध करके उनका वध कर सके। और इधर इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। सब भागकर वैकुंठ लोक गए हैं और वहां पर देवराज इंद्र सब देवताओं सहित विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे हैं कि हे ऋषिकेश, हे महाभावों, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्व दैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रत राजा के साथ प्रलब्धि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों के क्षत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप से अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करके कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले, सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर आरूढ़ होने वाले पीतांबरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत वत्सल आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले, हे वज्र स्वरूप शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम सब की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। इस समय हम सब देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जलंधर दैत्य के वध का उपाय सोचिए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय करुणा सिंधु मधुसूदन भगवान श्री हरि विष्णु जी देवताओं का ये दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान ने कहा है कि हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। आज भगवान जलंधर दैत्य से युद्ध करने के लिए गरुड़ पर सवार हुए हैं, लेकिन उसी समय आज महालक्ष्मी मां ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा है कि हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूं तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं? जलंधर मेरा भाई है, आप उसका वध नहीं कर सकते हैं। उस समय श्री विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवताओं ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। लेकिन भगवान शिव के अंश से उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर दैत्य का वध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु भगवान आज शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े हैं। विष्णु भगवान के तेज से प्रकाशित होते हुए देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए शीघ्र वहां जा पहुंचे जहां जलंधर दैत्य था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए सब दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमते रहते हैं। आज जलंधर ने सभी दैत्यों से कहा है कि तुम लोग कायर मत बनो, इस समय सब देवताओं से युद्ध करो, तुम अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। इसके पश्चात देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा है। गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश, तोमर,
परशु और शूल आदि अस्त्रों से सब दैत्य और देवता एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान के बल से युक्त वे महान बलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। अब देवताओं को ऐसा लग रहा था कि हमारी विजय होगी। आज श्री विष्णु भगवान जी भी जलंधर दैत्य के साथ युद्ध करने का विचार करके युद्ध भूमि में जलंधर दैत्य के ऊपर आक्रमण करने लगे हैं। उस समय आज भगवान विष्णु जी में और जलंधर दैत्य में महाभयंकर युद्ध होने लगा है। विष्णु भगवान और जलंधर दैत्य के भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धों को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ है। आज विष्णु भगवान ने जलंधर दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए बाण समूह से उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणों को काट दिया। इसी बीच उस जलंधर दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से हाथ में गदा लेकर उछलकर उस गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया है। फड़कते हुए होठों वाले उस दैत्य ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया है। उसके बाद दैत्यों के नाशक विष्णु भगवान ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट गिराई और शारंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे भेद दिया है। इस प्रकार देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले विष्णु भगवान क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण तथा भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबली जलंधर दैत्य ने उनके बाण को आया हुआ देखकर अपने बाण से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से विष्णु भगवान की छाती पर प्रहार किया है। उस समय दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा है। हे राजन, इस प्रकार उस जलंधर दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करने के बाद श्री विष्णु भगवान विस्मित हो गए और मन में दुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद मायाविदों में श्रेष्ठ तथा माया करने वाले विष्णु भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस जलंधर दैत्य से कहा है। विष्णु भगवान कहने लगे हैं कि हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम दृढ़ दुर्मद तथा धन्य हो जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दैत्य वीरों को मार डाला है, लेकिन तुम महान हो। तुम्हारे समान वीर चराचर सहित त्रिलोकी में आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। हे दैत्य राज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी हो उस वर को मांग लो, वह अदेय हो तो भी मैं अवश्य दूंगा। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि विष्णु भगवान जी के इन वचनों को सुनकर वो महान बुद्धिमान दैत्यराज जलंधर कहने लगा कि हे प्रभु, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो ऐसा वरदान दे दिया है। भगवान की लीला तो देखिए, दैत्यराज जलंधर को आज मान सम्मान दिया है। भगवान चाहते तो क्षण भर में जलंधर दैत्य का वध कर सकते थे, लेकिन भगवान शिव के अंश से उत्पन्न होने के कारण तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने के कारण और महालक्ष्मी मां को वरदान देने के कारण विष्णु भगवान ने जलंधर दैत्य का वध नहीं किया है। भगवान को मालूम है कि इस जलंधर दैत्य का वध भगवान शिव ही करेंगे। इस कारण आज श्री विष्णु भगवान जी ने जलंधर दैत्य की प्रशंसा की है। महालक्ष्मी मां का भ्राता होने के कारण भी भगवान ने उसको छोड़ दिया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इसके पश्चात श्री विष्णु भगवान आज महालक्ष्मी के साथ तथा सभी देवताओं के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वह जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु भगवान के साथ निवास करने लगा। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त करके हर्षित होकर पुनः पृथ्वी
पृथ्वी पर लौट आया वह सागर पुत्र जलंधर देवताओं, गंधर्वों और सिद्धों के पास जो रत्न संचित थे उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली दैत्य पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित करके शेष आदि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा है। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपनी औरस पुत्रों का पालन करता है। उसके धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन दिखाई नहीं पड़ता था। अपने राज्य में सबकी प्रसन्नता का वो ध्यान रखता था। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 11वें अध्याय की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। श्री विष्णु भगवान जी की परम सुंदर लीला का इसमें वर्णन आया है। कार्तिक मास के महात्म्य की ये चमत्कारी कथाएं हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य के पिछले जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और भगवान की कृपा मिलती है, पुण्य बढ़ते हैं, फलस्वरूप जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव होने लगता है। तो इन कथाओं को श्रद्धा भावना से प्रतिदिन सुनते रहिए। कार्तिक मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करने से भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है, मन को शांति मिलती है, घर में महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए वास हो जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी, महालक्ष्मी माँ तथा दैत्यराज जलंधर की इस कथा को सुनने मात्र से महालक्ष्मी माँ की अपने भक्तों पर कृपा हो जाती है। महालक्ष्मी माँ सदा के लिए अपने ऐसे भक्तों के घर में निवास करती हैं जो इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।